नए साल की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। जो भी कपल जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं उस साल उनकी गोद जरूर भर जाए, जल्दी से जल्दी आपके घर में नया मेहमान आए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पे आपने बहुत सारे प्रेगनेंसी के टिप्स मैंने शेयर किए हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा आपने पसंद भी किया है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन तब आ जाती है कि आपको कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ओव्यूलेशन के टाइम पे भी आपने रिलेशन प्लान किया फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। उसकी मेन वजह ये होती है कि महिला का शरीर जो है, उनकी जो हेल्थ है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, या फिर जो मेल के सेल हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। क्योंकि ओवरऑल जो आप अगर रिलेशन भी प्लान कर रहे हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, लेकिन अंडे की क्वालिटी और जो मेल के सेल्स हैं उनकी क्वालिटी अगर कमजोर है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो सबसे पहले अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को स्विच करने की आवश्यकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंडे के अलावा जो फीमेल बॉडी पार्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है सर्विक्स। सर्विक्स यानी कि आपका जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि वही वो टाइम होता है जिस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुलता है और उस टाइम पे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकने के जो प्रोसीजर होते हैं वो आगे स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब तक आपके बच्चेदानी की ओपनिंग नहीं होती है तब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करूं तो जब भी अगर महिला को ब्लीडिंग होती है तो ये सर्विक्स का माउथ खुलता है और ये सारा का सारा ब्लड वहां से डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर ये मुंह बंद रहेगा तो ना इसके सर्वाइकल म्यूकस अच्छी तरह से बनेंगे, ना खुल करके पीरियड आएगा, तो आपके बच्चेदानी के ओपनिंग भी सही टाइम पे जरूरी है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि महिला की जब डिलीवरी होती है, जब बच्चे का सर आउट हो रहा होता है, उस टाइम पे भी ये सर्विक्स होता है करीब अपने पूरे एक्सपेंशन में होता है, और जब तक 10 सेंटीमीटर तक का एक्सपेंशन या ओपनिंग नहीं होती है तब तक आपके बच्चे की सर भी जो क्राउनिंग होती है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो बच्चे के सर को निकलने के लिए, बच्चे की पूरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी उस टाइम पे आपके सर्विक्स का माउथ 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। ये तो हुई आपके सर्विक्स की बात, लेकिन वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है? तो जब भी महिला अपने फर्टाइल डेज में होती हैं, सर्विक्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, उसकी पोजीशन भी चेंज होती है ताकि जो मेल के सेल्स हैं उनकी एक्सेप्टेंस आपकी बॉडी में बने और वो जल्दी से जल्दी फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचकर आपके एग को फर्टिलाइज कर दें। तो जो आपका राइट टाइम होता है, फर्टाइल टाइम होता है, जैसे कि आप कैलेंडर मेथड को इस्तेमाल करिएगा, आप टाइमिंग को मेंटेन करिए और टाइमिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि जिस दिन अंडा निकलेगा उसी दिन बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चेदानी का मुंह आपको 2 से 3 दिन पहले ही खुलना स्टार्ट हो जाता है। भले वो कम ही साइज में खुलता है लेकिन वो खुलना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आपके म्यूकस का डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ऐसा क्लियर डिस्चार्ज होता है जैसे कि एग वाइट की कंसिस्टेंसी जैसा अगर डिस्चार्ज आता है तो ये क्लियर कंटेनिकेशन होता है कि आपके शरीर में अब अंडा रिलीज हो गया। लेकिन जब इस टाइम पे आप रिलेशन प्लान करती हैं या ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप रिलेशन प्लान करती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आपकी अगर बॉडी में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, हार्मोनल इश्यूज भी नहीं है, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस बच्चेदानी के मुंह को आपको ध्यान में रखना है कि किस दिन इसकी ओपनिंग होती है। तो नट सेल में आपको ये मैं डिटेल बताना चाहूँगी कि जब भी महिला की प्रेगनेंसी रुकने का समय होता है वो बिल्कुल सटीक टाइम उनके मंथली पीरियड के बीच में होता है। यानी कि 28 से 30 दिन की अगर महिला की साइकिल है तो आप ये मान करके चलिए कि 13 से 14वें दिन आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा। लेकिन आपको ध्यान में ये रखने की जरूरत है कि उसके 3 से 4 दिन पहले और 3 से 4 दिन तक के बाद भी आपके बच्चेदानी की ओपनिंग होती है। जब ये ओपनिंग होगी तभी आपको रिलेशन भी प्लान करना है, क्योंकि एज सुन एज जैसे ही अंडा रिलीज होगा वो करीब 1 घंटे बोल रही हूँ मैं, वो करीब 1 दिन तक वो जीवित रहती है, और जब ये जीवित रहती है तो उसी टाइम पे अगर मेल के सेल अगर आपको अवेलेबल होंगे तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो कोशिश आपको ये करना है कि आपको 9th डे पे ट्राई करना है, स्टार्ट करना है, 11th डे पे या फिर 13th डे पे, ऐसे ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप रिलेशन प्लान करिएगा तो जैसे ही महिला के शरीर से अंडा आएगा वैसे ही आपका एग भी फर्टिलाइज हो जाएगा मेल के सेल के साथ। तो होता क्या है कि बच्चेदानी के मुंह को चेक करना ज़रूरी है कि आपको कैसे अंदाज़ा लगेगा। तो अंदाज़ा लगने का एक बिल्कुल सटीक टाइम है कि आप अपने कैलेंडर का मेथड इस्तेमाल करें। 4 दिन पहले से लेकर 4 दिन के बाद तक भी आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।